और हमें पता ही नहीं था हमारा खाना क्या है। पानी भी हम प्याऊ से पीते थे। तो वो बच्चे खराब होते जा रहे हैं। उनको बोलो गेम खेलना है तो वो बच्चे ऑनलाइन खेलते हैं। आप देखेंगे 10-10 साल के 12-12 साल के बच्चे 90+ वेट लेके घूम रहे हैं। हाँ जी, 90+ बच्चा 9 साल का है, 29 किलो वेट है उसका सिर्फ। अगर आप मेरी वीडियोस देखें, वो पुशअप्स लगाता है, स्क्वाट्स लगाता है जिम के। अगर आप 4 नशेड़ियों में बैठे हो ना तो 5वें नशेड़ी। अगर 4 सट्टेबाजों में आप बैठे हो तो 5वें सट्टेबाज आप। 4 फेल आदमी में आप बैठे हो तो 5वें फेल आदमी आप। परिवार के अंदर एक बाप ऐसा मुखिया होता है जो कभी भी अपने लिए नहीं कमाता। आपने कभी देखा आपके फादर साहब ने खुद के लिए कभी शॉपिंग की हो? हेलो एंड वेलकम टू हेल्थ लाइव। हमारे साथ है फेमस फिटनेस एंथुजियास्ट, फिटनेस एक्सपर्ट, हेल्थ इन्फ्लुएंसर मिस्टर नितेश सोनी। सबसे पहले हम इनकी शुरुआत जय श्री राम से ही करेंगे, बिकॉज उसी तरह से अपनी हेल्थ की टिप्स एंड ट्रिक्स की रील्स और जितना भी ज्ञान है वो भी शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो। जय श्री राम। थैंक यू, आप हमारे साथ आए और अब हम उम्मीद करते हैं कि हम बहुत सारी फिटनेस और हेल्थ की बातें करेंगे, जैसे कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देते हैं। सबसे पहला सवाल आपका ये है कि हम बड़ी सारी रील्स देखते हैं, जितना भी आप टिप्स देते हैं, मुझे उसमें एक चीज़ बहुत कॉमन लगी है कि आप ये जो आजकल का जो नया चलन है फास्ट फूड, प्रेजर्वेटिव्स, इनसे आप बिल्कुल मतलब इनका और आपका 36 का आंकड़ा है, इन्हें आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। आंकड़ा नहीं है, पसंद की बात नहीं, वो चीज़ सही नहीं है। इट्स नॉट अबाउट पसंद या पसंद, ये बात ये है कि वो सही नहीं है। क्योंकि आज आप कहीं भी जाते हैं, आपको नहीं पता आटा कब का यूज़ किया हो, आपको नहीं पता दाल कब की है, आपको नहीं पता आप जो सब्जी खा रहे हो क्या आपके सामने बनी है, वो क्या पता वो 4 दिन पहले की हो, क्या पता वो 5 दिन पहले की हो। और एक तरफ जहाँ आप घर पे खाने को नाटक करते हैं बच्चे, मम्मी मैं ये दाल नहीं खाऊंगा, मम्मी मैं ये सब्जी नहीं खाऊंगा, वहाँ वो 10 दिन पहले का खाना खा लेते हैं। एक होता है कि आपके आंखों के सामने चीज़ बन रही है तो वो बेस्ट है, या एक आपके बिहाइंड द कुछ भी हो रहा है और आपको मसाले ऐड करके, ऑयल ऐड करके आपको ला दिया और आप उसको बोलते हो वाओ सो यमी, वो चीज़ गलत है। पसंद की बात नहीं, अगर कुछ आपके आंखों के सामने हो रहा है और वो जेन्युइन है। आज आपने देखो हर कोई बीमारी से झेल रहा है, हर कोई मोटापे को लेकर परेशान है। क्यों? उनका लाइफस्टाइल ये है, सुबह हमें यहाँ नाश्ता करना है, इस होटल में करना है, लंच हमें यहाँ जोमेटो डिलीवरी से आ जाएगा, डिनर हमारा यहाँ से हो जाएगा, चलते फिरते हम स्नैक खा लेंगे। ये सबसे बड़ा इशू हो रहा है और दिन भर दिन हर एक में ये इशू आ रहा है। क्योंकि हम अपने आप को जितना कंफर्ट करते जा रहे हैं ना, उतना हम अपनी हेल्थ को खराब करते जा रहे हैं। अब आजकल आप किसी को बोल दो आप चना खा लो, नहीं खाएगा, पीनट्स खा लो, नहीं खाएगा, उसको बोलते बर्गर खाएगा, हाँ ले आ यार। क्यों लिया? क्योंकि जुबान को आदत हो गई। मैं उस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। भाई आप खाओ, होता कि वंस ए वाइल, महीने में आपने एक बार खाया, पर आप महीने में तो एक बार घर का खाना खा रहे हो और ऊपर से मील और डालते हो। स्नैपचैट वगैरह जो भी होता है कि हैविंग माँ के आलू के परांठे, माँ के हाथों के आलू के परांठे वंस, और बर्गर, पिस्ता, ये पाजा पूजा, इनके तो हर दिन डाल रहे हो ना आप, तो जब खराब हो रहे हैं। और मेहनत क्या है? 0। अच्छा एक बात बताओ, आपका अपना जिम भी है और मतलब आप बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी काफ़ी आप एकदम खुद भी फिट है, प्लस आप बाकी लोगों को भी फिट करते हैं। सबसे ज़्यादा एक जो आपके पास लोग आते हैं वो किस चीज़ के लिए आते हैं? मतलब वजन कम कर दो या फैट लूज है, मतलब क्या क्वेरी क्या रहती चलता है? क्योंकि हर जो पतला है उसको वेट गेन करना है, जो मोटा उसको फैट लॉस करना है। अब हमें मेंटेन करना है। मेहनत तो सबको करनी पड़ेगी, पर जो आजकल मैक्सिमम केस है वो है 15 से 16 साल के बच्चों के। 15 से 16 साल के बच्चे, कोई थोड़ी अर्ली एज नहीं है ऐसे? इसलिए देखो मेरे बताऊं, जब हम छोटे थे ना, हम स्कूल से आते थे, हम बोलते थे माँ भूख लगी है, माँ क्या करती है? दही रोटी चूर के खिला देती थी। पर आज की डेट में भूख लगी है, माँ क्या करती है? जो व्हाइट ब्रेड हुआ या जो भी ब्रेड हुआ, ब्रेड लिया, उस पर कुछ भी डाला, आलू टिक्की बनाए, ले बच्चे खा ले। अगर टाइम नहीं है, ये ले 50 रुपये, जा उस चौराहे पे बर्गर वाला खड़ा खाया, या रुक मैं स्विगी कर देती हूँ, रुक मैं ऑनलाइन मंगा देती हूँ। अब उन बच्चों में एक्टिविटी क्या है? अब उन बच्चों को आप देखेंगे वो घर आता है, उनका टाइम फिक्स है, क्या नहीं टाइम, आधा घंटा मोबाइल में गेम खेलना है, 1 घंटा टीवी देखना है। हम सुबह निकलते थे गली में क्रिकेट खेलने के, और हमें पता ही नहीं था हमारा खाना क्या है। पानी भी हम प्याऊ से पीते थे, हम पूरा दिन खेलते थे, कभी हमें थकावट नहीं हुई। पर आजकल बच्चों को आप बोल दो ना 10 मिनट बाहर खेल के आना है, नहीं मम्मा मिट्टी लग जाएगी। अब मम्मा भी बोलते बैठ बैठ बेटा मिट्टी लग जाएगी। तो वो बच्चे खराब होते जा रहे हैं। उनको बोलो गेम खेलना है तो वो बच्चे ऑनलाइन खेलते हैं। एक बच्चा अपने घर बैठा है, एक बच्चा अपने घर बैठा है, एक बच्चा अपने घर बैठा है, अब वो चारों ऑनलाइन खेल रहे हैं। तो आपका कहना ये है कि ये जो लाइफस्टाइल बदला है इसकी वजह से बच्चे पहले और जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, तो जल्दी जिम आ रहे हैं, मोटापा गेन कर रहे हैं। मैच्योर तो दिमाग तो उनका उतना ही है ना। मैच्योर होना एक तो था, अब दिमाग से भी मैच्योर हो रहे हो। फिजिकल मतलब आप कह सकते हो कि फिजिकल उनके शरीर में चेंजेस भी आ रहे हैं। बिल्कुल 0 है, फिजिकल एक्टिविटी 0 है उन बच्चों की। आप देखेंगे 10-10 साल के 12-12 साल के बच्चे 90+ वेट लेके घूम रहे हैं। 90? हाँ जी 90+। मेरे पास बच्चों के स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं। ये तो ओबेसिटी है। हाँ है। क्यों है? क्योंकि वो पहले ध्यान नहीं देते। अब मैं कल ही मॉल में था, मूवी देख रहा था, बच्चा इतना ओवरवेट था,
उसकी माँ उसको खुद छोले भटूरे दे रही है। मतलब एक बार तो मेरा मन हुआ जाके बोलूं भी आपका बच्चा है पड़ोसियों का है, पड़ोसियों का उसको भी नहीं देंगे, उसको भी नहीं भाई देंगे। उसके मतलब टायर इतने बार आ रखे हैं, और मेरे हिसाब से 18 साल का बच्चा होगा वो, और उसकी माँ उसको छोले भटूरे दे रही है। भाई अगर आज आपने अपना बच्चा पैदा किया और आपके बनाने के लिए इसके बाद 15 मिनट ही नहीं है, और यू आर सेइंग आई एम बिजी इन माय ऑफिस लाइफ, आई एम बिजी इन माय प्रोफेशनल लाइफ, तो फिर बच्चा पैदा ही क्यों किया? आज उस बच्चे को नहीं पता, बस जैसे जैसे वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होगा क्या वो उतनी मेहनत कर पाएगा? और दूसरी बात क्या होती है, लोग बोलते हैं बॉडी शेमिंग करते हैं, बच्चों को नहीं पता बॉडी शेमिंग क्या होती है। आज उसको अपना बच्चा, अरे फुटबॉल कहाँ घूम रहा है, उसको पता नहीं है ना बॉडी शेमिंग क्या होती है, उसके लिए तो वो कॉमेडी है। अरे ये देखो भालू आ गया। अब एक तो होता है समझदार आदमी होता है, वो तो बोल देगा बच्चे चल अपना फैट लॉस करवा, बच्चे तो आपस में ऐसे ही मजाक करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है ना कि अगर आप किसी के बच्चे को जरा सी भी अगर आपने थोड़ी सी टिप दे दी कि बेटा आप थोड़े ज्यादा आप ओवरवेट हो रहे हो कि आपको फैट लॉस कराना है, तो पेरेंट्स खुद भी उन्हें तो वो वही कह एम्बैरेस रहा हो हूं जाएंगे, उन्हें लगेगा अब कि आप बच्चे को टारगेट क्यों रिप्लेस कर देखो रहे हो। कैसे हो गया, आउटडोर एक्टिविटी रिप्लेस हो गया मोबाइल से, हो गया जहां घर का खाना था वो रिप्लेस हो गया ऑनलाइन डिलीवरी से, ठीक है। जहां पहले घर माँ का हलवा खिलाती थी वो रिप्लेस हो गया आइसक्रीम से। सब फूड रिप्लेस हो गए ना, पर किसी ने देखा रिप्लेस होने के चक्कर में हमारा खुद का बच्चा खराब हो रहा है। मेरा बच्चा 9 साल का है, 29 किलो वेट है उसका सिर्फ। अगर आप मेरी वीडियोस देखें वो पुशअप्स लगाता है, स्क्वाट्स लगाता है जिम के अंदर। अब मेरे पे है ना, चाहे मैं उसको जैसे मर्जी रखूं। आज अपना बच्चा है, अपने को पता है वो कोरा कागज है कि उसको क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना। अब वो ओवरवेट हो जाता है, फिर भागते हैं ट्रेनरों के पास। आपने पहले तो उसको आदत लगा दी चटपटे खाने की, अब जब आप उसको नॉर्मल खाना दोगे वो खाएगा ही नहीं। और प्लस आपका लिवर ऑलरेडी डैमेज हो रहा है और आपको आदत पड़ गई आपकी बॉडी का हर आज की ऑर्गन डेट में 80% लोग फैटी लिवर से जूझ रहे हैं, 80% है फैटी लिवर से। तो सब लोग तो खाने की वजह से नहीं होंगे, मतलब नहीं, कुछ लोगों का नेचुरल भी लाइफस्टाइल जीरो होगा। है। अब सुनो मेरी बात, आप खाना खाना भूलते हैं, पानी पीना भूलते हैं, इंस्टाग्राम चलाना भूलते हैं, सोशल मीडिया यूज करना भूलते हैं, यूट्यूब नहीं भूलते ना, बट जब बात वर्कआउट की आती है मेरा मन नहीं है, थक गए, टाइम नहीं ये कौन सा है। फंडा हुआ भी मेरा मन क्यों नहीं है? क्योंकि अभी क्या बॉडी पे सजा नहीं है, अभी क्या हमारे पास वो एक पैटर्न नहीं है कि लंच के बाद ये गोली खानी है, ब्रेकफास्ट के बाद ये गोली खानी है, डिनर से पहले ये गोली खानी है, ये कोलेस्ट्रॉल की है, ये बीपी की है, ये फलाना ये ठीक है। अभी वो बर्डन नहीं, और जब तक ये बर्डन नहीं आता तब तक इंसान भागता नहीं है। अब उससे पहले ही भाग लो। अब आज बच्चों को देखोगे आप, वो 2.5 घंटे स्क्रॉल कर लेता है, उसको पता चलता क्या हाँ मेरे 2.5 घंटे गर्दन ऐसे, हाँ ऐसे रहती है, चले जा रहा है वो और गर्दन ऐसी ही है। सबसे बड़ी बात, नोबडी थिंक्स कि मैंने 2.5 घंटे स्क्रॉल करके क्या पाया। कोई 1 रुपया इनकम हुई मेरी, या मेरे को कुछ ऐसा सीखने को मिला? नहीं मिला। आजकल 12-12, 13-13 साल के बच्चे सोशल मीडिया पे माँ बहन की गालियां लिखते हैं लिटरली। क्यों? उनको पता ही नहीं है, समझ ही नहीं है क्या है। दे आर जस्ट वेस्टिंग टाइम, सिंपल सा फंडा है। और हम जब 15-15 साल के बच्चे थे, हम तो वेट करते थे भी कब क्रिकेट खेलने को मिलेगा। सुबह निकलते थे, शाम को घर आते थे, और अपने आप को तो ना हमें भूख लगती थी, ना हमें गर्मी लगती थी, ना हमें ठंड लगती थी। आजकल छोड़ से बच्चों को आप बाहर निकाल दो, जुकाम हो जाएगा उसको। क्यों? उसका लाइफस्टाइल माँ बाप ने ऐसा बना दिया। इसमें बच्चे की गलती बिल्कुल भी नहीं है, जितना भी दोष है सब माँ बाप का है। ऊपर से जो खाने की और जो लाइफस्टाइल सोशल मीडिया की जो चकाचौंध है बड़े शहरों में तो और भी ज्यादा है। आपने मतलब देखा होगा बच्चा रोता है, माँ बोलती है ये ले फोन ले ले। देखा मैं ये भी कहना चाहूंगी नितेश जी से, आपने कहा कि माँ को चलिए ऑफिस जाना है, यहाँ पर ना क्या होता है कि अगर उसको सच में वो ऑक्यूपाइड है, उसके पास सच में काम है और पीछे कोई देखने वाला नहीं है, तो वो मतलब मैं उनकी साइड नहीं ले रही, बट मैं कह रही हूँ कि वो एक छोटा सा इजी तरीका निकाल लेती है कि चलो ये लो। वही चीज कह रहा हूँ। देखो मैं और ये बड़े शहरों में मुझे लगता है ये बहुत कॉमन है। देखो मेरा एक सिंपल सा फंडा मानना है, ये नैनी पाल रही है। ऐसा धन मत कमाओ जो आपके स्वास्थ्य की जरूरत पूरी नहीं कर सके। वो धन किसी काम का नहीं है। आज आपने वो धन कमा लिया, धन सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी करेगा, आपकी हिफाजत कतई नहीं करेगा। धन सिर्फ आपका रोटी कमाने का काम करेगा, आपकी जरूरतें पूरी करेगा। अगर आपको लग रहा है ना कि आपने इतना धन कमा लिया कि आप फिटनेस ले लेंगे, धन से कभी भी फिटनेस नहीं आती। जिम एक ओनली ऐसा कारोबार है या ऐसा एक प्लेस है जहां एम्प्लॉय सैलरी भी देता है और एम्प्लॉय काम भी करता है। वो जो मेंटोर होता है, जो मेन ओनर होता है, वो कभी भी नहीं करता। और आप तो यहाँ लोग काम करके सैलरी लेते हैं, वहां आपको काम करने की सैलरी देनी पड़ती है, खुद को तोड़ने के पैसे देने पड़ते हैं। तो जिम एक ऐसी जगह है। क्यों देने पड़ते हैं? क्योंकि आपको वहां से बचत होती है। आज आप महीने के 2-2.5 हज़ार रुपये आप जिम की इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप कितनी बीमारियों से दूर रहते हो। और सबसे बड़ी बात एक डिसिप्लिन रहता है। आपने कभी नोटिस किया होगा जब आप मान लो वर्कआउट नहीं करते
उस दिन आपका मन भागता है खाने की तरफ, पर जिस दिन आपका वर्कआउट होता है आपका मन नहीं भागता कभी खाने की तरफ, क्योंकि माइंड आपका उस Discipline रहता है हाँ माइंड अलाइंड है कि Aligned ये है। नहीं करना है, वो गलत है। नहीं, क्योंकि पता भी आज सुबह मैंने 40-50 मिनट अपने आप को दिए हैं, अगर मैं कुछ भी एक पोर्शन भी ऐसा खा लूंगा तो वो मेरे 50 मिनट वेस्ट हो गए, तो इसलिए बोलता 30 मिनट निकालो अपने आप के। लेकिन रितेश जी यहाँ पर ना इतनी चकाचौंध खाने की, उससे बच के रहना बहुत मुश्किल है। ऐसे लोगों के लिए कोई टिप ही बता दो। जैसे आप देखिए, घर से आप ऑफिस से पहुंचे, आप बेशक अपना डब्बा लेकर आए हो, लेकिन बराबर वाले सब लोग बाहर से ग्रिल सैंडविच मंगा कर खा रहे हैं, मन ललचा जाता है। नहीं ललचाता, इंसान है ना, नहीं ललचाता, कैसे ललचाता? ललचा नहीं, जाता वही तो गलती है ना। आज की डेट में अगर जो आपकी जुबान को भा रहा है वो आपको खा रहा है, सिंपल सा फंडा है। जितना आप अपनी जुबान को टेस्टी बना रहे हो उतना आप अपनी हेल्थ को नीचे लेके जा रहे हो। हमारा तो नहीं करता, मेरे क्लाइंट्स का नहीं करता, कभी नहीं करता उनका, वो अपना सब कैरी करते हैं। क्यों नहीं करता? उनका इशू है, वो वर्कआउट लाइफस्टाइल जीरो है उनका। आप देखेंगे जो अपनी हेल्थी मील साथ में लेके जा रहा है ना, आप देखना उसने सुबह वर्कआउट किया हुआ या वो एक लाइफस्टाइल में चल रहा है अपने। और जिनका आप मील देखेंगे उनका क्या है, अरे मरना तो है, खा पी लो यार, मरना तो है ही एक दिन, खा पी लो, पर वो मरना नहीं है। बाद में आप हॉस्पिटल में पड़े सोचते रहोगे कि यार काश मैंने अपने आप को 30 मिनट दिए होते। देखो, खाता जानवर भी है, बच्चे पैदा जानवर भी करता है, फिर इंसान और जानवर में फर्क क्या रहेगा? आपने अगर इंसान का जन्म लिया है तो आपका कुछ गोल तो होना चाहिए ना। आप जब अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे तो आपकी फैमिली को कैसे मेंटेन करोगे? सपोज करो आज आप एक ही अपनी पूरी फैमिली में अर्निंग पर्सन हो और आपके पीछे 8 लोग हम खा रहे हैं, और आज आप अपना ही नहीं ध्यान रख रहे, तो 8 लोगों को क्या होगा? जीरो हो गया ना वो। और सिर्फ 2 मिनट की बात होती है, मुंह में गया बाकी पेट में, तो एक सी चीज है, फर्क क्या है? अच्छा, आपके पास इतने सारे लोग आते हैं तो महिलाओं और पुरुष में आपको ज्यादा कौन ज्यादा लग रहा है कि किस में ज्यादा तकलीफ है? सबसे ज्यादा मैक्सिमम इशू है पीसीओडी का, जो कि आज के समय में है। वही तो खाना सब लाइफस्टाइल है। आप उनसे पूछोगे क्या करते हैं, वो बोलेंगे सर हमने सुबह ओट्स खाए, ठीक है, फिर हम ऑफिस गए, फिर वहां से हमने ऑनलाइन खाना मंगा लिया, है ना, फिर शाम को टाइम हुआ तो हमने तपड़ी पे जाके चाय और मट्ठी खा लिया, चाय और बिस्कुट खा लिया, फिर डिनर का टाइम हुआ तो सर टाइम नहीं था तो हमने क्या, जो भी घर पे पड़ा था ना वो खा लिया। कैसे खा लिया आपने जो भी पड़ा? तो आपको अपनी हेल्थ की परवाह ही नहीं है। आजकल 17-18 साल के बच्चे को पीरियड्स डिले हैं, आते ही नहीं है उनको, 2-2, 3-3, 4-4 महीने नहीं आते। हमारे तो कभी जब हम छोटे थे हमने तो कभी सुना ही नहीं, क्या हमें तो पता नहीं पीसीओडी होता क्या था। या आजकल कोई भी फीमेल्स आती है, कोई भी क्लाइंट आता है, सर पीसीओडी है, हर तीसरे महिला को आज दूसरी को ही है, तीसरी तो बहुत दूर की बात है, हर दूसरी को। क्योंकि ये चीज ना अपनी जो आयुर्वेदिक में जैसे दालचीनी हुआ, ये आजकल यूज करता ही नहीं है। दालचीनी महिलाओं के लिए वरदान होती है। पीसीओडी है, जिनको थायराइड इशू है, या धनिया की चटनी हुई, ये चीजें वरदान है। पर ये चीजें जब वरदान है जब आपने बाहर से सप्लाई बंद कर रखी है। अब आप सुबह आपने दालचीनी पी ली और आप बोले मैंने तो दालचीनी पी है, मैं कुछ भी खा सकती हो, नहीं खा सकते हो आप। वंस इन अ मंथ इट्स गुड, बट हर दिन आप अपने आप को कचरा दे रहे हो, फिर बाद में आप लोगों को कंप्लेन करते हो कि सर हमारा तो रिजल्ट नहीं आ रहा। कैसे आएगा? इनफर्टिलिटी भी महिलाओं में आज के बहुत कॉमन है। आपके पास इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं? ऑलरेडी है मेरे पास। क्या सबसे बड़ा कारण हो सकता है? कारण देखो लाइफस्टाइल है इनका, दूसरा अल्कोहल। आज आप देखेंगे ये सिगरेट, दारू, सुट्टा, ये एक पता है स्वैग माना जाता है। हाँ। और सबसे बड़ी बात ऐसा है कि जैसे आप पी रहे और मैं नहीं पी रहा तो मेरे को इंसल्टेड फील होगा। आप भी बोले अरे क्या यार, क्या ग्रुप से बाहर करो इसे। हाँ, ग्रुप से बाहर करो, पर ऐसे ग्रुप का फायदा है क्या? दोस्त वो यहाँ तो बहुत कॉमन है। नहीं, इट्स नॉट अबाउट कॉमन, ये हर जगह ही आज की डेट में। इट्स नॉट अबाउट, गांवों में भी है। अगर आप नहीं पियोगे तो आपका मतलब आप उनके लेवल पे नहीं हो। हाँ, ग्रुप में नहीं हो। हाँ, तो बहुत अच्छा आप उनके लेवल पे नहीं हो। एक सिंपल सा फंडा है, अगर आप 4 नशेड़ियों में बैठे हो ना तो 5वें नशेड़ी आप हो। अगर 4 सट्टेबाजों में आप बैठे हो तो 5वें सट्टेबाज आप हो। 4 फेल आदमी में आप बैठे हो तो 5वें फेल आदमी आप हो। पर अगर आप वहीं 4 कामयाब लोगों में बैठे हो 5वें आप निकलोगे। अगर वहीं आप 4 कैरेक्टर वालों में बैठे हो तो 5वें आप निकलोगे। तो आप ग्रुप वो चुनो ना, आपका सर्किल डिसाइड करता है कि आपको क्या बनना है। तो चूज योर सर्किल। आज आप कुछ भी मार्केट से शॉपिंग करते हो, 10 बार ट्राई करते हो ना कपड़े की, है ना, शूज लेते हो 10 बार ट्राई करते हो, तो ये ट्राई आपके खाने के टाइम क्यों नहीं कर सकते हो? आपने कुछ भी कपड़ा खरीदा, आपने उसको ट्राई करते हो, आप देखते हो फिटिंग है या नहीं है, कहीं है या नहीं है, उसको फिर ही पहनते हो ना, सीधा जाके थोड़ी पहनते हो। पर खाने के टाइम सीधा ही करते हैं, लाना भैया यार, लाना जल्दी से लाना, मोमोज ले आओ। हाँ, वही मोमोज तो जहर है एकदम। सबसे बड़ा जहर आपको मोमोज लगता है? देखो है, एक्चुअल में है ये। अगर किसी को लगता है, अभी रिसेंटली
एक सब्जी वाले का इंटरव्यू हुआ था, उसने बताया था कि मेरे पास जितने भी टमाटर और पत्ता गोभी एकदम गल जाती है, 0 लेवल पे आती है, वो मोमोज वाले लेके जाते हैं रात को हाँ, वो मोमोज वाले लेके जाते हैं। टमाटर की चटनी बना देगा, पत्ता गोभी मोमोज में तो डाल आपको देगा। पता नहीं चला ना क्या है, इतने फ्लेवर्स आते हैं आज की डेट में, आप डाल दो, आपको समझ में नहीं आया क्या है। मैंने कहा ना, जो जुबान को भाया उसने आपको खाया, सिंपल सा फंडा है। उससे भी बड़ा अगर जहर जो आज के टाइम में बहुत कॉमनली यूज हो रहा है, मतलब सबसे खतरनाक जो आप देखो, सबसे खतरनाक तो ये नशा है। आजकल बच्चों को स्वैग लगता है। सोशल मीडिया पे अगर आपने ऐसे एक सिगरेट मुंह में लेके वीडियो नहीं डाली तो दैट मीन यू आर नॉट कूल। अगर आपके पास बियर या दारू का गिलास नहीं पड़ा तो दैट मीन यू आर नॉट मैच्योर। ये आज की सोसाइटी का नियम बन चुका है। आई एम 34 ईयर ओल्ड, मैंने तो नहीं किया कभी आज तक, मुझे तो नहीं पता, फिर भी हम तो कामयाब है। हम तो ऐसे, हमारा ग्रुप ही नहीं है ऐसा। अगर आपके पास ऐसा कोई ग्रुप है तो अभी कांटा मारो उस पर, क्योंकि आज अगर आप बीमार हो गए, आपको किडनी की जरूरत पड़ गई, आपका वो दोस्त दे देगा जो दारू पिला रहा था? दे देगा? वो नहीं देगा, वो दूसरा ढूंढ लेगा। उसे खुद को जरूरत पड़ रही है। हाँ, उसको खुद को जरूरत पड़ी, वो और कहीं चला जाएगा। तो क्यों आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हो? अगर आप आज सुनो, एक सिंपल सा फटा बताता हूँ। आज आप देखो सैटरडे कितनी भीड़ लगती है क्लबों के बाहर, लगती है ना। मिनिमम हर एक आदमी 10,000 रुपये वहां वेस्ट करके आता है फॉर वन नाइट। अगर वही 10,000 रुपये की अगर वो 100 रुपए की थाली ले खाने की, तो कितने लोगों के पेट में खाना गया ना, सबके पेट में खाना। और क्या हुआ, तुम तो रात को पी के सो गए, सुबह उठ के बोलोगे मम्मा वो लेमन वाटर देना, मुझे हैंगओवर हो रहा है। पर कभी ये देखा आपने कितने लोगों के पेट में खाना दिया? अगर एक बंदा ऐसा करेगा, उसको देख के दूसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है। आज की डेट में 28% लोग ना भूखे सोते हैं हिंदुस्तान में, आज भी सोते सैड हैं। है। और 28 का मतलब है आप 140 करोड़ में डिवाइड करो तो हर एक बंदा अगर एक को भी फीड कराए ना, एक को भी, अगर आप सुबह एक को फीड करा रहे हो और जिसको आपने फीड कराया शाम को कोई उसको और फीड करवा के जा रहा है, तो हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं सोएगा। पर हमें खुद के नशों से फुर्सत नहीं है। हम स्वैग नहीं भूल पा रहे, हम कूल नहीं बनना भूल पा रहे। क्या है, आज छोटी, मैंने कल परसों एक वीडियो देखी, उसमें क्या था, उसने एक गुड़िया ने बोला, कहती मैं ना रील्स बनाती थी, ठीक है, जो आजकल ट्रेंड चला है अपने कपड़े दिखा के रील्स बनाने वाला। तो उसने जो उसके फादर साहब के दोस्त थे, उन्होंने वो रील देख ली, उन्होंने वो रील उसके फादर साहब को भेज दी, भी देखो आपकी गुड़िया क्या काम कर रही है। तो गुड़िया प्राउड से बोल रही है कि मैंने अपने फादर साहब को ब्लॉक मार दिया। वो प्राउड से बोल रही है, मतलब देखो उनका मैच्योर कितना, दिमाग कितना किस लेवल पे है। शी इज सेइंग प्राउडली कि मैंने मेरे पापा को ब्लॉक मार दिया, मेरी वो रील देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि शर्म है शायद कहीं। अगर तेरे बाप ने जब तू पैदा हुई थी, अगर उसी दिन तेरा गला दबा दिया होता तो शायद वो खुश होता। आज एक परिवार के अंदर एक बाप ऐसा मुखिया होता है जो कभी भी अपने लिए नहीं कमाता। आपने कभी देखा है आपके फादर साहब ने खुद के लिए कभी शॉपिंग की हो? वो या तो अपनी वाइफ के लिए ले लेंगे या अपने बच्चों के लिए लेंगे, या आज के पेरेंट्स अपने माँ बाप के लिए ला देते हैं, भी आप ये पहले। कभी बाप ने शॉपिंग करते देखा है? नहीं करता वो। पर आज बाप कमाता है परिवार के लिए, औलाद कमाती है खुद के लिए। ये देखो कितना बड़ा गैप है। आज औलाद अगर 10 रुपए कमा रही है, वो 5 रुपए अपने पेरेंट्स के लिए ले आए तो क्या फर्क पड़ता है? अगर आज कोई रिलेशनशिप में है ना, अगर उसने रोक दिया कि आपको ये काम नहीं करना, तो दैट मीन शी इज केयरिंग फॉर यू। बट अगर यही माँ बाप ने रोक दिया, माई लाइफ माई रूल्स, क्यों भाई, क्या गलत है? एक बाप सारी, एक मैंने एक कोट पढ़ा था, उसमें बोला था कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है। नहीं, औरत कामयाब आदमी ढूंढती है। सिर्फ एक माँ बाप होते हैं जो आपको कामयाब बनाते हैं। कभी नहीं आपसे कुछ मांगते, वो सिर्फ इतना मांगते हैं कि 10 मिनट हमारे पास बैठ जा, वी आर हैप्पी। आप घर घुसते हो, कभी किसी ने देखा है कोई अपने माँ बाप सब, मेरा चार्जर कहाँ है, मोबाइल का चार्जर कहाँ है मेरी? अगर अपने माँ बाप को चार्ज करना है, उनके पास 15 मिनट बैठ जाओ, वो 24 आवर चार्ज हो जाएंगे। अब तो हालांकि बहुत लोग चेंज हो गए, क्योंकि मैंने ये टास्क दिए थे, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन्होंने मुझे वीडियो बना के भेजी कि कितने के पेरेंट्स के मैसेज आए हैं कि 6 साल के बाद मेरा बच्चा मेरे पास बैठा है, मैंने उसको पास से देखा है, उसने मेरे पैर छुए, उसने मुझसे पूछा पापा आपने खाना खाया नहीं खाया। क्या क्या गया इसके अंदर? आज आपने देखो एक लड़का 100 बार आई लव यू लिखता है, दिन में 100 बार लिखता ना, एक बार अपने मैसेज अपने बाप को करके देखो, और तुम उस मैसेज को बार बार रीड करके देखना, रियल हैप्पीनेस क्या होती है आपको समझ आएगा। वो चीज मैं समझाना चाहता हूं, क्योंकि आगे बढ़ो। मैं ये नहीं कहता कि सोच छोटी रखो, सोच बढ़ाओ, कल्चर मत बोलो, क्योंकि हम सभ्यता और संस्कृति के देश से आते हैं। हिंदुस्तान सभ्यता और संस्कृति का देश है, ये नहीं है हमारा देश।
आपने देखा होगा अभी जो लिटरली रेप केस हुआ है, उसके बाद बैक टू बैक रेप केस हो रहे हैं, बैक टू बैक। और अभी तो कल परसों एक न्यूज़ पे आया था 45 साल का आदमी रेप कर रहा, लोग उसकी वीडियोस बना रहे। उज्जैन में हुआ है शायद। क्या है ये सोशल मीडिया ने बर्बाद कर दिया। सोशल मीडिया से लाइफ बनती है, सोशल मीडिया लाइफ है नहीं। यही मैं सबको समझाना चाहता हूँ कि निकलो इन चीजों। देखो, बॉडी इट्स नॉट प्राइमरी गोल। यू हैव 6 पैक, यू हैव 18 इंच बाइसेप, शोल्डर ब्रॉड एंड बॉडी, बट आपको समाज में बैठना नहीं आ रहा, आपको अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करनी आ रही, आपको 4 लोग में बैठना नहीं आ रहा, तो क्या फायदा ऐसी बॉडी का। लोग यही बोलेंगे बॉडी बना के बुद्धि भ्रष्ट होगी इसकी। हाँ, वो चीज़ है। कैरेक्टर साथ में लेके चलो, चरित्र बहुत जरूरी है। नहीं, मैं इस चीज़ पे आपके बिल्कुल सहमत हूँ, आपके साथ हूँ। नितेश जी, एक बात बताइए कि आपने बताया, अच्छा अभी इस पिछले सवाल में आपने बोला था कि बाहर जाके चाय टपरी पे जाके चाय पी लेते हो, बिस्किट खा लेते हो, वो भी हमारी बॉडी को हार्म करता है, क्योंकि आई थिंक चाय, टपरी वाली चाय और एक बिस्किट तो हमारे हर आजू बाजू हर इंसान कर रहा है, क्या वो भी हमारी बॉडी को साइलेंटली हार्म कर रहा है? हाँ जी, कर रहे हैं। कैसे? प्योर शुगर है जी उसमें, प्योर शुगर। आप एक तो आपकी चाय में भी शुगर हो गया और आपने बिस्किट भी खा रहे हो, आप डबल डोज। आपने वो देखा हो, कई बार आते हैं ओट्स कुकीज वगैरह आते हैं, कभी लेबल पढ़ा आप लोगों ने उनका? ओट्स कुकी का मतलब क्या हुआ? 100 में से 90% उसके अंदर ओट्स होना चाहिए, उसमें ओट्स होता है 30 से 20%, बाकी वही मैदा, वही रिफाइंड शुगर, वही सब मिली होती है। तो वही कह रहा हूँ ना, हम पढ़ रहे हैं, पर हम पढ़ क्या रहे हैं? जो चीज़ हमें खराब कर रही है, पर जो एक्चुअल हमें पढ़ना चाहिए हम वो नहीं पढ़ रहे। आप कोई भी मार्केट से चीज़ लेते हो ना, जो पैकेट है उसका लेबल पढ़ो, लेबल पे सब चीज़ मेंशन है, और आज की डेट में हर कोई इतना पढ़ा लिखा है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा, स्टेप उठाओ, वर्ड्स उठाओ, गूगल पे लिख दो, क्लियर आ जाएगा आपके सामने क्या है क्या नहीं। आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, एक्सपायरी देखते हो ना उसकी, तो बाकी देख क्यों नहीं रहे? मैंने कहा ना, जितना आप कंफर्ट होते जा रहे हो ना, जितना आप इजी होते जा रहे हो, उतना आप स्ट्रगल घुसते जा रहे हो, उतना आप अपनी लाइफ को बर्बाद करते जा रहे हो। सब कुछ लिखा है उसके ऊपर। अब सिगरेट को देख लिया, उस पर लिखा है तंबाकू से कैंसर होता है, पर लोग उसका मजाक समझते हैं। इतने सालों से पी रहे हैं, अभी तक तो हुआ पर नहीं। जिस दिन हो जाए, अच्छा मतलब वो वेट कर रहे हैं। मतलब ऐसे ही होता है। देखो, ऐसे बोलते अब मुझे हैं। बहुत लोग बोलते हैं, सर मैं तो डेली एक पीता हूँ। मतलब कहने का है, मैं जहर लेता हूँ पर इतनी मात्रा में लेता हूँ। जहर तो जहर है, चाहे तो कितना भी ले, कभी तो असर करेगा ही। और हो सके आज शाम को कर दे। पर आप ये नहीं देखते कि आज मेरा क्लाइंट है, वो पीता था सिगरेट। मैंने एक दिन क्या किया, मुझको पूरी फैमिली मेरे से ट्रेनिंग लेती है, मेरे को पता है कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं, क्या लाइफस्टाइल है। मुझे उसकी वाइफ ने बता दिया, सर ये सिगरेट पी रहा है। मैं उसके बच्चे को वहां ले जाके खड़ा कर दिया। मैं कहा इसके मुंह में भी देख। उसके ना हाथ कांपने लगे आदमी के। मैं कहा दे ना बच्चे के मुंह में, पता चले ना उसके फादर साहब कितना प्राउड फील काम कर रहे हैं। मेरे पे जोर से मैं चिल्लाना मत, मैं थप्पड़ मार दूंगा रियलिटी में। मैं जो मेरे इंस्टाग्राम पे वही आदमी मैं हूँ। पिलाना, आज बच्चा प्राउड से बोले ना, ही इज माई फादर। 2 ऑप्शन होता है, एक होता है कि मुझे मेरे पापा के जैसे बनना है, मुझे मेरे पापा के जैसे नहीं बनना। सुनना क्या है, आपके ऊपर है। वो दिन है, शायद उस बात को 4 से 5 महीने हो गए, उस आदमी ने सिगरेट के हाथ नहीं लगाया। कितनी अच्छी बात है। क्योंकि आज की डेट में पॉइंट ही ये बच गया, आपको वहां चोट मारनी पड़ेगी जहां चोट मारने के बाद वो घाव खत्म नहीं हो। कभी भी घाव नहीं जाना चाहिए अगर सुधारना है तो, क्योंकि जिस चीज के ऊपर क्लियर लिखा है तंबाकू से कैंसर होता है, तो वही डर नहीं दे रही। तो फिर क्या सोचो उसका फायदा? माइंड कितना है। एक चीज़ मुझे आपसे और पूछनी है, जैसे कि आपने बताया कि घर का खाना डेफिनेटली सबके स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के लिए बेटर है, लेकिन घर की किचन में भी कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी जो कहीं ना कहीं हार्म कर रही होंगी, और शायद हमें राइट नॉलेज ही नहीं है कि उसको कितनी मात्रा में लेना है, कब नहीं लेना। ऐसी कौन सी कॉमन चीज़ें हैं? सबसे पहले तो जो आप आटा गूंथते हो उसको फ्रिज में रख देते हो, अगले दिन उसकी रोटियां बनाते हो, बंद कर दो। सेकंड, आपने देखा होगा आजकल रोटियां कैसे बनती है, आधी तवे पे आधी गैस पे। 4 इश्यू सबकी कॉमन है, डाइजेशन, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन और डकारे आना। 95% लोग ये सोल्यूशन लेके चल रहे हैं, दिक्कत लेके चल रहे हैं। पर ये तो सिखाया ही गया था कि आधी तवे पे आधी गैस। सिखाया किसने? सिखाया पहले कंफर्ट जोन ने सिखाया। कंफर्ट जोन ने सिखाया। सही तरीका क्या है? सिखाया तो मैं चूल्हे की रोटी गया था, पर वो तो हो नहीं सकता। हाँ तो ना आप नहीं हो सकते तो जितना हो उतना बचो ना, मिट्टी का तवा यूज करो। अगर आप देखो, मेरे कहने का मतलब है जितना जहां से हो सकता है आप उतना वहां से सेफ रहो। अगर आप वही रोटी सीधा तवे पे बनाओ तो इतना हार्म नहीं करेगी, और वही आप एक साथ आटा गूंद देते हो, नहीं मैं तो आधा सुबह यूज कर लूंगी, वो खराब करता है। कंफर्ट जोन आ गया ना, सिंपल सा फंडा मैं फिर बता रहा हूं, जितना आप कंफर्ट जोन ढूंढोगे उतना आप खराब कर रहे हो।
कंफर्ट जोन ये क्या है, मेरे को सुबह ऑफिस जाना है तो मैं रात को आटा लगा देती हूँ, सुबह मैं उसी आटे की रोटी गूंद दूंगी, वो खराब कर गया। दूसरा, आपने क्या सोचते हैं, आज सुबह उठते हैं सबसे पहले सबकी एक कप चाय, खाली पेट चाय सबके पेट में जाती है, क्यों? उठते चाय चाहिए, और नहीं तो मेरा सर दुखने लग जाएगा, कोई बोलेगा मैं वॉशरूम नहीं जा पाऊंगा, साइकोलॉजिकल है। ठीक है, ये सब माइंड का गेम है, और वो एकदम एकदम प्योर जहर आप सुबह उठते बॉडी पर में ये डाल दो। चीज तो आपने अपनी पिछली जनरेशन से देखी है। नहीं है तो सब में ही है, आज अपने बुजुर्ग भी कर रहे हैं, मैं किसी यूथ को टारगेट नहीं कर रहा, बुजुर्ग भी कर रहे हैं, बट फैक्ट क्या है, बुजुर्ग के अंदर पुराने टाइम का न्यूट्रिशन पड़ा है बॉडी के अंदर, जो उनको बचा बैलेंस रहा है, कर रहा है। जो बैलेंस कर रहा है, बट आज के युवा में कहाँ है न्यूट्रिशन, है ही नहीं। तो एक आटा हो गया, एक चाय। आटा होगा, चाहे। तीसरा सबसे मेन क्या है, आप घर आते हो, घर आके क्या करते हो, आपको भूख लग रही है, कुछ भी उठाया खा लिया, मिक्सचर का डब्बा खोला, स्नैक का डब्बा खोला, दबादब खा लिया, चिप्स खा लिए। चिप्स खा लिए, और दूसरा एक आइटम हो रहा है जो मिक्सचर आते हैं, मिक्स पीनट्स वगैरह आते हैं भाई, एक तो होता पीनट्स, पीनट्स के साथ भुजिया वगैरह सब ऐड करके प्याज टमाटर डाला और अपने अरे क्या हेल्थी मील बना ली मैंने, वो हेल्थी नहीं है। सबसे अच्छा आप पीनट्स रखो अपने पास में, आप भुने हुए चने रखो, मखाने रखो, और ये आइटम में वैसे है जिनको आप एक बार रोस्ट करके छोड़ दो, जाता क्या, 100 ग्राम मखाने ले लो, 100 ग्राम पीनट्स ले लो, आधा चम्मच देसी घी डाला, उनको फ्राई किया, थोड़ा सा काला नमक डाल के रख लो उनको, स्नैक्स के लिए। जब मन करे तब खाओ, खराब भी नहीं होती वो आइटम। अच्छा, एक चीज़ मुझे और पूछनी है, आज के टाइम में यंग पीपल जो हैं, जितने यूथ हैं, वो घी से बच रहे हैं, जबकि हमें हमेशा ये सिखाया गया था कि घी एक अच्छा फैट है। तो कौन सी बात सच है? देखो, घी वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है, अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव रखना है, आपको अपनी बॉडी को एनर्जी रखनी है 24 घंटे, अगर कोई भी देख रहा है, चाहे फैट लॉस पे है, चाहे वेट गेन पे है, चाहे मसल गेन पे है, चाहे बूढ़ा है, चाहे उम्र है, चाहे जवान है, अगर आपकी पहली ड्रिंक ब्लैक कॉफ़ी और 1 चम्मच देसी घी है ना, आप सिर्फ 15 दिन ट्राई करें, उसके बाद आप 16वें दिन खुद उसको छोड़ नहीं पाएंगे। सुबह उठते ही हाँ, सुबह उठते ब्लैक कॉफी और 1 चम्मच घी, देसी घी अलग से, मतलब अलग से। घी अलग से, कॉफी अलग नहीं, से। आप साथ में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको साथ में कहीं से नहीं पी जा रही, बस और उसमें कुछ भी एड ऑन नहीं करना, नो शुगर, नथिंग एल्स। ये 2 रुपये का सैशे लिया, पानी में डाला, बॉयल हो गया, कप में डाला, अगर आप साथ में कंज्यूम कर सकते हो तो मिक्स कर लो, अगर आप अलग अलग खा सकते हो खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पेट में जानी चाहिए, डाइजेशन ही सॉर्ट आउट हो जाएगा, कैल्शियम की बॉडी कंप्लीट करता है आपकी, प्लस जिनको फैटी लिवर के इशू है उनके सॉर्ट आउट करता है, क्योंकि कॉफ़ी बेस्ट रहती है उन लोगों के लिए। और उधर से कट ऑफ क्या हुआ, मीठा कट हो गया, अच्छी चीज़ जाने लगी, तो दोनों तरफ बेनिफिट हो गया। दूध भी कट हो गया। हाँ, दूध नहीं जाएगा। दूध को आज के बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो दूध के क्रिटिक्स हैं कि नहीं, दूध बहुत अच्छा नहीं है। दूध पीना चाहिए, दूध बहुत जरूरी है, पर दूध पीने का तरीका होना चाहिए। अब जैसे लोग क्या करते हैं आजकल, आपने माएँ देखी होगी, बच्चे को किटकैट शेक बना के देती है, ओरियो शेक बना के देती है ना, या उनको बोलती है, वो एक कुछ आती है कलरफुल, नाम नहीं मुझे पता, वो पहले शेक बना दिया, फिर उसमें चीनी डाल दी, फिर उसमें ओरियो बिस्कुट डाल दिया, ऊपर वो उसका फ्लेवर डाल देते हैं, ऐसे वो क्रंची सी होती है, तो मतलब जहर पे जहर पे जहर पे जहर पे जहर ऐड कर दिया, शुगर 4 गुना खत्म हो गया। अभी देखा होगा आपने, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रनिंग करते हैं, उनका स्टेमिना नहीं है, कोल्ड कॉफी विद कोल्ड कॉफी, शुगर। और वो ऐसे घूमते हैं ऐसे ले लेके। मैं शेमिंग नहीं कर रहा, बट मैं फैक्ट बता रहा हूँ, वो फैक्ट है, उन बच्चों को थोड़ी पता है। अच्छा, ये जो दूध है, जैसे गांव में तो आज भी चलो ठीक है, आपको फ्रेश दूध मिल रहा है, लेकिन शहरों में तो ये पैक्ड दूध देखो, मिल रहा है। पैक्ट मिलता है, बट मैं उसके अगेंस्ट हूँ, बट आप लेकिन लोग के पास option अगर- ऑप्शन नहीं रहता, ऑप्शन नहीं है तो आपको वो स्किप ही करना पड़ेगा। नहीं, और ऑप्शंस नहीं है आपके नहीं, और हिसाब ऑप्शन से? तो है ही नहीं, कैसे लेके लोग आएंगे? आमंड मिल्क कहते हैं, देखो, सोया मिल्क कहते हैं। वो भी तो पैकिंग में ही आ रहा है ना। नहीं, आप अगर खुद हाँ, almond घर पे नहीं- बना सकते हो आप। हाँ, घर पे बनता है, बादाम जैसे रात का- को सोक करके सुबह उनको छिलका उतार के आप एक आधा गिलास पानी डाल के उनको बना सकते हो, पर इतनी मेहनत कौन करेगा? नहीं, अगर कोई करना चाहे, जैसे हाँ, अगर हमारे करे। व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, हाँ, तो अगर कोई करना चाहे तो क्या तो वो best है। बेटर ऑप्शन है? मच बेटर है, मच बेटर। और उसको सेम तरह से प्रयोग कर सकते हो जैसे नॉर्मल हाँ, दूध को कॉफी कर बना सकते हो, आपकी कोई दिक्कत चाय नहीं है। कॉफी जो चाय बनाना भी है। ले सकते हो, उसका शेक भी बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी ऑप्शन है ये, क्योंकि आज की डेट में क्या है, हमारे देश के अंदर आपको आलू भी असली नहीं मिलेंगे। मैं कोई सप्लीमेंट की भी बात नहीं कर रहा, सप्लीमेंट तो बहुत हाई प्रायोरिटी पे रह गया। आपने एक देखा होगा, अब लोग बोलते हैं कि जैसे मैं नॉनवेज खाने को मना नहीं करता, जिसका मन है वो खाए, बट हम नहीं खाते। अब लोग बोलते हैं हम नहीं खाएंगे तो मुर्गे बढ़ जाएंगे, कौवे बढ़े, कुत्ते बढ़े। जिस दिन ये खाना शुरू हो जाएंगे ना, ये भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जिस चीज़ की अगर मार्केट में वैल्यू बढ़ रही है तो उस चीज़ का उत्पादन उतना ही होना शुरू हो जाता है। आजकल मुर्गे 10 दिन में बन के तैयार कर देते हैं, आओ ले जाओ। जिस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी ना,
उस चीज़ का उत्पादन प्रोडक्शन उतना ही होना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि सबको बेनिफिट चाहिए। आप पहले मार्केट में 4 से 5 ब्रांड आते थे, आजकल हर कोई वे प्रोटीन निकाल रहा है, हर कोई सप्लीमेंट निकाल रहा है, हर कोई निकाल रहा है। और वो इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं? इन्वेस्ट किया जा रहा है प्रमोशंस के अंदर। हाँ, ये भी बहुत कॉमन है। मतलब जिस भी आप अगर आप फिटनेस एंथुजियास्ट को देखोगे, वो सब अपने साथ सप्लीमेंट्स, जैसे सप्लीमेंट तो एक पार्ट एंड पार्सल हो गया, बट जहाँ तक हमने आपका कंटेंट देखा, आई थिंक उसकी जरूरत नहीं है, राइट? नहीं है, बिल्कुल। फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग, दीज आर अलग अलग रास्ते हैं। तो नेचुरल तरीकों से भी सेम बॉडी बन सकती है? फिटनेस बन सकती है। अगर आपको स्टेज पे जाना है, दैट इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए आपको थोड़े बहुत चाहिए। उसके लिए आपको एक अच्छा कोच चाहिए जो आपको स्टेज से पहले आपकी बॉडी की परवाह करे। पर आजकल हर कोई ऑनलाइन आके बोल देता है ये 2 ml ले लो, 3 ml ले लो, 4 ml ले लो। मैंने कल एक वीडियो है मेरे पास पड़ी है, 17 साल का बच्चा खुद इंजेक्ट कर रहा है, मेरे फोन में पड़ी। 17 साल का बच्चा खुद इंजेक्ट कर रहा है, ऊपर लिख हो रहा है डे 30 ऑफ माई स्टेरॉयड साइकिल। वो इंजेक्ट करते क्या है? वो अपनी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए। क्या होता क्या है? वो स्टेरॉयड होता है। उनसे क्या होता है, आपका प्रोटीन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, आपकी मसल की ग्रोथ बढ़ जाती है, मसल की रिकवरी बढ़ जाती है। बट वो गुब्बारे की तरह है। गुब्बारे में जब तक हवा रहेगी तब तक बॉडी है, तब छोड़ोगे तब खेल खत्म हो जाएगा। फिर कितने आप, अब एक चीज होता है नेचुरल बढ़ना, एक होता है उसको पुश कर करके बढ़ाना। अगर साथ में जब आपके मसल बढ़ रहे हैं ना, तो आपके बॉडी के और ऑर्गन्स भी बढ़ेंगे, खाली मसल नहीं बढ़ेगा। तो तभी देख कितने बच्चों को हार्ट अटैक आ जाता है। आजकल सोशल मीडिया पे और न्यूज में इतना आ रहा है, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। कोई, मतलब मैं बच्चे नहीं बोलूंगी, बट 20 साल की उम्र भी कोई हार्ट अटैक की उम्र नहीं है। स्विमिंग करके आए, हार्ट अटैक हो गया। जिमिंग कर रहे हो, जिम ट्रेडमिल पे हार्ट अटैक हो गया। मतलब हार्ट अटैक एक नया ट्रेंड है क्या? देखो, हाउ? अब पता है क्या है, इसको टारगेट कर दिया जिम की तरफ। अब हिंदुस्तान में कितने लोग मरते हैं डेली, मरते हैं, तो उनका नाम क्यों नहीं आता? पर वो जिम में मर गया, वो अगले दिन न्यूज पे आ जाता है, जिम में हुई हार्ट अटैक से मौत। डांस करते हुए हार्ट अटैक हुआ है लोगों को। क्यों क्यों? तो और भी तो लोग मर रहे हैं, उनको भी तो कवर किया जाए। नहीं किया जाता। बट एक्चुअली रीजन क्या है, खाते वही सब कुछ है, बट हाईलाइट वो जिम वाले किया जाता है। आप हाईलाइट उनको भी तो करो, कोई और भी तो मरा होगा हार्ट अटैक से। इंडिया में एक को तो हार्ट अटैक आया ही नहीं। बट दिक्कत क्या है, आजकल आप देखेंगे ना, बच्चों, किसी भी बच्चे का रूटीन, आप अगर 90% बच्चों का लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे ना, वो घर से खाली पेट निकलते हैं, 20-50 रुपए साथ में होते हैं, छोले कुलचे खा लिए, रास्ते पे जो भी टपरी लगी वहाँ से कुछ खा लिया, खाने के बाद गए अपना किया, फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स पी ली, ये 10-20 रुपए की जो भी आती है सॉफ्ट ड्रिंक्स पिया, उसके बाद फिर भूख लगी, फिर वापस वहीं स्नैक पे आ गए। कभी वो सैंडविच खा लिए, कभी उन्होंने, आजकल तो 80 रुपये में पिज़्ज़ा आ जाता है, 70 रुपये में आप चीज़ वाला पिज़्ज़ा लो, वो पिज़्ज़ा खा लिया। उनको लगता है कि हम फुलफिल कर रहे हैं। वो सबसे मेन कारण वो हार्ट अटैक का, चीज, सबसे मेन कारण ये फास्ट फूड, सारा चीज भी तो टोटल सब कुछ, क्योंकि वो असली चीज़ तो है ही नहीं ना। वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ, आपको नहीं पता वो कितनी पुरानी एक्सपायर है या नहीं है। हर एक चीज़ की लिमिट होती है। जब इंसान आए इसकी भी लिमिट है ना, तो फूड की भी है। तो उनको वो टेस्टी लगता है, वो खा लेते हैं। खाने के बाद वो डाइजेस्ट होता नहीं है बॉडी के अंदर, वो कभी लीवर फैटी हो जाते हैं। अभी रिसेंटली एक एक्टर है मोहसिन खान, उनको भी आया था ना फैटी लीवर की वजह से हार्ट अटैक आया उनको। तो वही चीज़, तो अभी बच जाओगे। अब लोग बोलते हैं मरना है, तो एक काम करो, छत पे चढ़ो और कूद जाओ, कहानी खत्म करो, स्लो पॉइजन का काम ना करो, कहानी खत्म करो। भाई आज आप अपने टेस्ट के चक्कर में खा लेते हो, कितने लोग खराब होते हैं आपके पीछे। अगर यही आप अपने आप को संभालो तो कितनी अच्छी बात है। फैटी लिवर के लिए अगर आप घर में ही कोई बहुत इजी नुस्खा है, या कोई इजी क्या, मतलब जो भी है आप कर सकते हो। देखो, रिवर्स, फैटी लीवर के सबसे पहले तो आप ग्रीन टी ऐड करो। ग्रीन टी बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरा ब्लैक कॉफ़ी, जो नहीं सीधी प्लेन, एकदम प्लेन ब्लैक कॉफ़ी, वो बहुत अच्छी है आपके लिए। और जितना हो सकता है रो फूड खाओ, जैसे वेजीज हो गया। फूड को कम हीट पे रखो अपनी, और ये फास्ट फूड तो काटा मार दो अगर बचना है तो। मरता हर कोई है, मैटर करता है वो जिया कैसे था। वही चीज़ करो अपने लाइफस्टाइल में। 30 मिनट कुछ भी नहीं है। इट्स नॉट अबाउट जिम, इट्स नॉट अबाउट कि आपको अपने कानों में हेडफोन लगाओ, डू वट एवर यू वांट टू डू, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, वॉकिंग करो, डांस swimming करो, रनिंग करो, कूदा, जो करना है वो करो। तोड़ो अपने आप। घर पे स्टेयर्स है, चढ़ो उतरो। घर पे स्टेयर्स है ना, चढ़ो उतरो। आजकल तो बहुत ही कम घरों में देखो नहीं है तो सीढ़ियां जंप बची कर लो हैं। ना। जंपिंग जैक सबसे बेस्ट हो गया, माउंटेन क्लाइंबर हो गया, स्क्वैट्स हो गया। आप खड़े खड़े चलते रहो, क्या दिक्कत है। कानों में अपने एयरपोर्ट लगा लो, 30 मिनट निकलोगे, कुछ भी चला लो। जहां आप इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हो उसी को लगा के चलते रहो। एक्टिविटी साथ में हो रही, यूज तो करो अपना टाइम। अगर आज आप 18 से 20 साल के बच्चों को ना, ये सबके पास है, उनका ये ऐसे साइड में रखवा देना।
अब उनसे पूछना तेरे पास काम क्या है, उनको एक पेन दे देना और एक पेपर दे देना, बोल इस पे कुछ लिख के दिखा दे, वो शून्य हो जाएगा, शून्य एकदम। उसको पता ही नहीं होगा मेरे को करना क्या है जिंदगी में, क्योंकि उसका मेन टास्क तो ले लिया। ये चीज तो मैं समझा रहा हूं, क्योंकि आज मेहनत करने की उम्र है, आज तुम्हारे पास कर्म करने के लिए कर्म है और तुम्हारे पास वक्त भी है, और कर्म और वक्त जब दोनों साथ में हो ना, तोड़ो अपने आप को। पर जब एक वक्त ऐसा आ जाएगा तुम्हारे पास सिर्फ वक्त होगा और कर्म नहीं होगा, और तुम तरसोगे हमें कर्म दे दो, पर कर्म करने के वक्त था जब तुमने वक्त निकाल दिया। अब बैठे रहो, अब बैठे रहो, चिल करो अपनी जिंदगी में। लोगों को देखो, उसने गाड़ी ले ली, उसने घर ले लिया, वो यहाँ पहुंच गया, वो यहाँ पहुंच गया, वो यहाँ पहुंच गया। मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसी के पोस्ट पे जाके उसको गाली दे रहा हूं, तेरी माँ के साथ मैं ये कर दूंगा, तेरी बहन के साथ मैं ये कर दूंगा। बेवकूफ आदमी, गली में कुत्ता बैठा जब तू बाहर नहीं निकलता, और तू सोशल मीडिया का योद्धा बना बैठा है, सोशल मीडिया के शेर बने बैठे हो। कौन सी लाइफ है ये? जीरो लाइफ है ये, जीरो। अगर यहीं एक बाप कस के थप्पड़ मार देना उसके कान पे, मैं चाहे मेरी बात किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे, आई डोंट केयर, माँ बाप से डरने वाली हम आखिरी नस्ल है, और बच्चों से डरने वाली हम पहली नस्ल है। मेरा बाप तो कभी मेरे को बेल्ट से मारते थे मेरे पापा, और आज के बच्चे कल का थप्पड़ मार दो। आप होते कौन हो मेरी जिंदगी में आने वाले? अरे ये वो प्राणी है जिसने तेरी फीस भरी है, ये वो प्राणी है जो अपने कंधे पे तेरे को लेके चला है, ये वो प्राणी है जब तू रात को सोए नहीं तो उठा है तेरे लिए। तो आज वो होता कैसे, कौन हो गया? आप लोगों ने 20 साल के प्यार के लिए 20 सालों की परवरिश बुला दी, तो कौन सा प्यार है जब तुम अपनी माँ को नहीं पूछ रहे हो, जब अपने तुम बाप को नहीं पूछ रहे हो? वक्त, कर्म एक ऐसा चक्कर है, ये घूम के ना यहीं आता है। अब आपने ढाला क्या मैटर वो करता है। अगर आपने सोना ढाला है ना तो आपको सोना ही मिलेगा, और आपने कंकर बीज डाले हैं तो लास्ट में आपको ये मिलेगा। फिर आप बोलते हो भगवान आपकी गलती है। न्यायाधीश गलत होता है, द्वारकाधीश कभी भी गलत नहीं होता। वो कभी भी गलत ना तो हुआ ना होगा। अब आप एक छोटी सी चीज दिखाता हूं मैं आपको। आपने देखा उस सड़क पे कुछ पैसे पड़े होते हैं, लोग उठा लेते हैं ना, वही कैमरा रख दो, कोई उठाएगा उसको? लोग कैमरे से डर गए, पर जो मेन कैमरा उससे डरो ना। मेन कैमरा है वो, उसके पास आपके जन्म से पहले का डेटा है, और वो ऐसा डेटा जो कभी खत्म भी नहीं होता, लिखा जाएगा। तो अपना अच्छा करो ना। अगर आज आप लोगों की 10 रुपए गुंजाइश है तो किसी के पेट में खाना डाल दो, क्या फर्क पड़ जाएगा? इंसान होने का फर्ज निभाओ ना। पर नहीं, हम तो इंसान क्या है, मैं उसकी ना माँ के साथ करूंगा, मैं उसकी बहन के साथ करूंगा, और हर कोई सोशल मीडिया पे है। अगर उसकी माँ वो कमेंट पढ़े तो? आजकल फैमिली में 6 फोन है ना, 6 के फोन में इंस्टाग्राम है, 6 के फोन में इंस्टाग्राम है। अगर वही उसकी माँ कमेंट पढ़े तो क्या लगेगा? पेरेंट्स को तो ब्लॉक कर रखा है ना, दूसरे आईडी से उनको ब्लॉक कर रखा है, देखे क्या लगेगा? भी सोचो बच्चों की सोच किस लेवल पे है, वो अपने माँ बाप को ब्लॉक कर रहे हैं। मतलब माँ बाप भगवान से बढ़कर हैं। भगवान सिर्फ आपको कर्म पूरे करता है, माँ बाप तो जन्म देते हैं। और भगवान तो आपको कर्मों के अकॉर्डिंग सुख देता है, पर माँ बाप आपको अपनी औलाद के अकॉर्डिंग सुख देता है। कभी भी माँ बाप बुरा करते हैं किसी बच्चे, अपने बच्चे का? क्या नहीं करता, भगवान कर देता है। क्यों करता है? भगवान अपने कर्मों का देता है। और अब माँ बाप एक ऐसे प्राणी जिनको आप 5 साल खाना मत दो, 5 साल, पर आप भूखे होंगे ना तो पहली थाली माँ ही लेके आएगी। और आप भूखे होंगे ना, बाप पहला ही बाप होगा जो 500 रुपये जेब में डाल देगा, जा बेटा तेरे पास पैसे नहीं, ले जा। क्यों? फिर आप क्यों नहीं? तो आज इतने वृद्धाश्रम कैसे बन गए? क्यों बन गए? इन लोगों ने बना दिए। आप जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया है और आप उसी के नहीं हुए, तो वो क्या तुम्हारा हो जाएगा? कतई नहीं होगा। और यही मैं जितना भी यूथ देख रहा है ना, मैं हमेशा से एक बात कहता हूं, अगर इस दुनिया का बादशाह बनना है, अपने माँ बाप के गुलाम बन जाओ। यू आर द किंग ऑफ दिस कंट्री, यू आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड। बट अगर आप अपने जननी को ही भूल गए तो वक्त देखो ऐसा तमाचा मारेगा। ये काल एक ऐसा तमाचा मारता है, विद इन सेकंड तो लगेगा ही नहीं, सेकंड तो फिर भी बहुत बड़ा अमाउंट है। विद इन सेकंड आप अपने आप को वहां पाओगे जहां आप अपने माँ बाप के साथ करने के लायक भी नहीं बचोगे। तो जितने भी भाई हो ना, जितने भी बहनें हो, माई लाइफ माई रूल्स, इट्स माई स्वैग ऑफ लाइफ, ये कुछ भी नहीं है, जीरो है। रियल हैप्पीनेस, रियल आपकी जो विन है वो आपके घर पे आपके माता पिता है, उनके पास रहो। आप मेरे कहने से सिर्फ कुछ दिन उनसे जुड़ के देखो, सिर्फ कुछ दिन, पर आपकी लाइफ देखना, आप अपने लाइफ के उस फेज में कामयाब होगे जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये मैंने खुद आजमाया है अपने साथ में।
नहीं, बहुत अच्छी बात है, तो ये बिल्कुल फैक्ट है ना। फैक्ट तो है ही, प्लस हमें सिखाया भी यही गया है। हाँ, तो यही चीज़ है हमारे। नितेश जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि आप इतने लोगों को इंस्पायर करते हैं, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी पूरी दिनचर्या में आप क्या कंज्यूम करते हैं, जैसे हमारी भी जब बात हुई, आपने कहा मैं अपना खाना साथ लेके चलता हूँ हमेशा, आपकी दिनचर्या में आप क्या कंज्यूम करते हैं? देखो, सबसे पहली मील तो हमारी रहती है कॉफ़ी पीते हैं। अगर कॉफ़ी नहीं है तो हम तांबे के बर्तन में पानी जितना पी सकते हैं, इतना पीते हैं कि वोमिट भी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वोमिट होना बहुत अच्छी है आपकी बॉडी इसका डिटॉक्स कारण के क्या लिए। है? बॉडी डिटॉक्स करता है, आपका कचरा बाहर निकलता है सारा। जितना पी सकते हो आप पियो। और उठते ही मैं सबसे पहले नहाता हूँ, वो भी ठंडे पानी से। वो आपको पूरे दिन एक्टिव रखता है, क्योंकि आपने देखा मेरा लाइफस्टाइल 20 घंटे काम का है। 20 से 21 हो सकता है, पर 20 से 19 नहीं होता कभी भी, 21 हो सकता है, पर फिर भी मैं थकता नहीं हूँ कभी भी। मेरा फर्स्ट रीज़न वही है, उठो, उठते ही शावर लो। और जहाँ आप उठने के बजाय किसने क्या पोस्ट करी है आज, अरे अच्छा ये पोस्ट करिए, सो जाओ। उठो और बेड छोड़ दो अपना। अगर आपको अपनी ज़िंदगी के वो सपने पूरे करने हैं ना जो आपके पास है नहीं, तो आपको मेहनत भी वो करनी पड़ेगी जो आपने कभी की नहीं। तो पहले नहाओ फिर वर्कआउट पे जाओ। हाँ, वर्कआउट चले जाओ, बहुत अच्छा है। क्या टाइम, 10 मिनट लगता है शावर लेने में, 10 मिनट नहीं लगता आजकल तो सबके घर 5 में। मिनट। पहले के तो टाइम लगता था, पानी भर के बाल्टी निकालो फिर लेके जाओ। आजकल तो हर चीज़ में फैसिलिटी है, 2 मिनट का काम है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको बॉडी वॉश लगाना है, साबुन नहीं, जाओ 2 मिनट शावर में खड़ जाओ अपने। अगर फिर भी आपके पास 2 मिनट टाइम है तो मालिक का नाम ले लो। फर्क क्या होता है, जय श्री राम, इतना ही बोलना होता है। जो भी आप अपने भगवान को मानते हो, जो भी अपने गुरु को मानते हो, आई एम नॉट सेइंग कि आपको जय श्री राम ही कहना है। जो अलग अपना धर्म मानता हो, चाहे सतनाम श्री वाहे गुरु हो गया, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन 2 मिनट ना, सिर्फ 2 मिनट, वो 2 मिनट नाम लिया हुआ आपको वाकई में परमात्मा से जोड़ता है, क्योंकि उस टाइम आपका माइंड बहुत रिलैक्स होता है। कोई टेंशन नहीं है, कोई काम की परवाह नहीं है, कोई फायदा फाँप लेना नहीं है, कुछ नहीं है। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट अपनी आंखें बंद की और मालिक का, अरे कोई मैसेज नहीं आने वाले फ़ोन पे लेके। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी मील दलिया रहती है, दूध और दलिया और गुड़, ये हम फिक्स रहते हैं। अपना दलिया बॉईल करते हैं, उसके अंदर दूध डाल दिया, फिर गुड़ डाल दिया। अगर कभी फ्लेवर चाहिए तो हम उसमें इलायची डाल देते हैं, उससे हमें फ्लेवर आ जाता है। चीनी? अब अच्छा, नहीं, गुड़ है गुड़ तो आ गया ना, देसी गुड़। सेकंड मील रहती है हमारा बेसन का चीला, बेसन और पनीर। कभी बेसन और पनीर का हो जाता है, कभी पनीर और सोया चंक्स हो जाती है, कभी बेसन और सोया चंक्स का बना लेते हैं। मिक्स चलता है, ऐसे नहीं कभी एक फिक्स नहीं रहते, चेंज करते रहते हैं। अब जब शाम को वर्कआउट का टाइम होता है, या तो आलू दही वर्कआउट से पहले, या चावल दही, या दही में केला, थोड़ा सा वो डाल देते हैं। वरना कभी अगर टाइम फिर भी नहीं है तो क्या करते हैं, 50 ग्राम सत्तू, जो फेवरेट है मेरा, जिसकी वजह से आज हाँ। कितनों के काम बंद हो चुके हैं। 50 ग्राम सत्तू लिया, पानी में डालो, 1 लेमन और थोड़ा सा हनी और थोड़ा सा काला नमक। 2 मिनट लगते हैं इसको बनाने में, 2 मिनट भी शायद ज़्यादा होंगे। अपने वर्कआउट से 40 से 45 मिनट पहले पियो। फिर वर्कआउट के बाद रात को या तो राइस और पनीर हो गया, या रोटी और पनीर हो गया। लंच कहाँ गया? लंच आ गया ना, बेसन पनीर का चीला। अच्छा, वो लंच भी। हाँ। अच्छा, वही लंच है क्योंकि हाँ। ओट्स ब्रेकफास्ट है। हाँ, ओट्स ब्रेक और दलिया, हम दलिया खाना प्रेफर करते हैं क्योंकि दलिया बजट में आता है, ठीक है, प्लस उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और ओट्स आप फीके नहीं खा सकते, ओट्स बहुत अजीब से हो जाते हैं, तो ओट्स को तो आपको बहुत ट्राई करना पड़ता है, हर दिन चेंज करना पड़ेगा। पर वो दलिया और गुड़ एक ऐसी मील है, बहुत बहुत बेसिक मील है। बॉयल करो हल्का सा दलिया, अपना फ्राई पैन रखा, उसमें आपको 1 चम्मच देसी घी डाल देना है, उसमें दलिया डाल दो, जितना आपकी क्वांटिटी है डालो, उसको 2 मिनट रोस्ट करो, तैयार हो गया। उसमें फिर डालो 1 गिलास दूध, और थोड़ा सा जब बन जाए 5 ग्राम या 10 ग्राम देसी गुड़, 2 इलायची, आप उसको, और सबसे बड़ी बात वो खराब भी नहीं होता, उसमें स्मेल नहीं आती कभी भी, क्योंकि आपने इलायची डाल दी। अब उसको आप खाएंगे ना तो आप हर दिन खाते हो उस मील को। और डिनर में आप क्या खाते हैं? डिनर में कभी राइस पनीर हो गया, कभी रोटी पनीर हो गया, या कभी राइस और राजमा हो गया, इस हिसाब से चलता है। वो तो सैलेड तो फिक्स है ही है ना, 3 मील में आता ही आता है वो तो। अच्छा, आजकल ये भी बहुत कॉमन शायद मिथ है, या जो भी लोग कहना चाहेंगे कि दिन छिपने के बाद अनाज मत खाओ, रोटी मत खाओ, नमक का प्रयोग मत करो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो, ये पुराने कुछ बुजुर्ग बोलते थे, वो अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से बोलते थे, क्योंकि वो 7 बजे खा के सुबह 4 बजे उठते थे, तो उनका पैटर्न वही था, और वो फिक्स पैटर्न था उनका। पर आज का युवा रात को 1 बजे सोता है, दिन में 12 बजे उठता है। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप जितना खा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि मैंने आज इतना खाया है, मुझे अगले दिन इतना तोड़ना है खुद को। उनकी मेहनत बहुत होती थी, वो 6-6 घंटे खेतों में काम कर लेते। बट लेट नाइट तो फिर भी ना खाओ। नहीं, देखो, अपने रूटीन कैलोरीज के हिसाब से खाओ। आपकी कैलोरीज आपको अगर आपको कैलोरीज नहीं पता ना तो मत खाओ। अगर आपको पता है कि आपने 1600 कैलोरीज खानी है तो आपने कंज्यूम कर ली, तो वो फर्क नहीं पड़ता। बट आपको अपनी कैलोरीज का नहीं आइडिया, आपको कुछ ट्रैकिंग का नहीं आइडिया, और आपको अपनी रूटीन का नहीं पता, तो अवॉइड करो। तो फिर बॉडी को रात को फास्टिंग में रखो।
अब जैसे हमें पता है हम क्या खा रहे हैं कितना नहीं खा रहे, हम तो रात को खा के सोते हैं, क्योंकि हमें पता है हमने अपने नाप तोल के खाया है, हमने उतना ही पेट्रोल डाला है जितने हमें गाड़ी चलानी है, एक्स्ट्रा हमने ढाला ही नहीं है। आलू नहीं खाते आप? नहीं, आलू खाते ना, क्यों नहीं खाते? कौन सी चीज है जो आप नहीं खाते हो? मतलब देखो हम बाहर का खाना बहुत अवॉइड करते हैं, बट अगर कभी बाहर अगर कभी इच्छा हो गई या मजबूरी है खाना है तो क्या खाते हो? तो देखो दाल चावल, दाल राजमा, मतलब दाल खाना कढ़ी। देसी ही है। हाँ, दाल कढ़ी हो गया, कढ़ी देसी हो गया, ऐसे खाते हैं। जंक फूड कभी नहीं? जंक फूड कभी कुछ 6 महीने वंस एक बाइल हो क्या जाए। होता है वो 6 वो महीने? देखो वो जो भी मिल जाता है, फिर ऐसे नहीं सोचते भी क्या है क्या नहीं, जो भी मिल जाए। मैदा देखो जहर जहर होता है, क्वालिटी नहीं देखा नहीं जाता भी मैं ए ग्रेड का खाऊंगा या जहर, नहीं, जो मर्जी आगे थोड़ा बहुत खा लिया। अच्छा, मैदा को तो जहर ही नहीं, माना। मैदा नहीं खाते हम, पूरी खाते हैं, पर वो घर के आटे की बनाते हैं। नहीं, मैदा को तो लेकिन जहर माना हाँ, जाता है जहर ही ना, नहीं खाते, हम खाते हैं। चाहे घर में भी मैदा का प्रयोग हो। बिल्कुल zero। नहीं, बहुत लोग सोचते हैं कि घर में मैदा बनाया तो ठीक है। नहीं नहीं, मतलब पहले जहर बाजार का खाया था, अब जहर घर का खा रहे हैं। अच्छा, मैगी वाली मैंने आपकी एक रील देखी थी, वो आप पिटाई कर रहे थे लड़की की, मैगी खाएगी। बच्चों की तो मैगी फेवरेट होती है। बच्चों की नहीं है, वो माँ बाप ने फेवरेट करी, मेरे बच्चे की नहीं है, मेरे बच्चे की नहीं है। मेरे बच्चे को मैगी दे तो खाएगा नहीं वो। अगर आप मेरे बच्चे के सामने 5 ऑप्शन रखोगे ना, जिसमें आपने एक में मैगी रख दी, दूसरे में चॉकलेट रख दी, तीसरे में बर्गर, चौथे में चाउमीन, 5वें में आपने सिर्फ 1 पीस बादाम का रखा है, वो 1 पीस बादाम का उठाएगा, तो वो बोलेगा नहीं इन सब का आज टाइम नहीं है, वो नहीं खाता। आज आप घर पे फोन करते, बच्चा क्या बोलता है? हेलो मम्मा, हेलो डैडी। मैं अभी सामने फोन करूँ, बोलूँगा जय श्री राम पापा। जिम में वो एंटर होता है, जिम को पहले से प्रणाम करता है, वर्कआउट करने से पहले डंबल को प्रणाम करता है। ये उसने सीखा थोड़ी है, मैंने सिखाया है। बच्चों की फेवरेट मैगी नहीं है, माँ बाप ने बनाई है, 2 मिनट में बनती है, पर बच्चों की जिंदगी बर्बाद होती है। इजी लगता है, जितने इजी सोर्स हैं बच्चों की जिंदगी बर्बाद होगी। आजकल मम्मा लंच में टिफिन में डाल के मैगी खा ले बच्चे, सोचो वो पड़ी पड़ी कितना खराब हो रही होगी। अगर यही से शुरुआत से उस बच्चे को कुछ अच्छे खाने की आदत डाली होती तो वो मैगी खाता ही नहीं। फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल, मतलब घर पे नूडल्स बनते हैं, आटे की नूडल्स बना लो आप। अगर फिर भी बच्चा नहीं, आटे की नूडल्स बना लो, वरना मैंने एक आटे की रोटी की चाउमीन बताई है, वो बना लो, वो बनाई हुई वो बना लो। बच्चे को नहीं पता ना क्या है ये, तो आपने अपने कंफर्ट जोन के लिए उसको जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, जस्ट फॉर अपना कंफर्ट जोन। अरे मेरे को लेट हो रहा है, देना पानी गर्म करना, मैगी डालना, मसाला डाला, चल ले बेटा खा ले, चल मैं निकल रही हूँ। मैगी का तो सब्स्टिट्यूट सेवई भी होती है, हम भी तो वही खाते थे। आटे का नूडल बना लो ना, घर पे आटे के बनते हैं। पुराने टाइम में जो देखा वो 4 पाई पे से लगा के ऐसे निकालते थे, तो बनाते थे ना, सब खाते थे, वो तो कभी बीमार नहीं हुए। आज की डेट में आपने पहले कभी सुना होगा 80 साल के आदमी भी हार्ट अटैक से नहीं मरता था, वो हार्ट अटैक से भी नहीं मरता था, वो मालिक का बुलावा आता था उसको। पर आजकल 20 साल बच्चा चल रहा है, गिर गया, हार्ट अटैक ऑन द स्पॉट। 17 साल का बच्चा डांस कर रहा है, गिर गया, स्विमिंग कर रहा है, गिर गया। तो इसमें किसी की गलती नहीं, गलती माँ बाप की। इनटेक जो हम कर रहे हैं हाँ, वो गलत है। जो आप ढालोगे वही आपके अंदर रिएक्ट करने वाला है। जिम जाने का लोग ये भी कहते हैं कि एक उम्र होती है। क्या जिम ज्वाइन करने की सच में कोई उम्र देखो होती है? उम्र नहीं होती, बट एक एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मतलब कैसे कि आप किसी के अंडर ट्रेन करो। तो अगर कोई 55-60 साल का इंसान व्यक्ति जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास 65 ईयर का आदमी ट्रेनिंग ले रहा है, लेकिन उसके अच्छे मसल हैं, बट रास्ता दिखाने वाला कोई होना चाहिए। अब जैसे 65 वाला आदमी है, वो अपनी कैपेसिटी से उठाएगा, पर जो 12-14 साल के बच्चे, वो किसी को देख के कॉपी कर लेंगे। जैसे कोई डेडलिफ्ट लगा रहा है, वो डेडलिफ्ट लगाने चला जाएगा, पर वो किसी से पूछेगा नहीं कि सर मुझे बता दो ये कैसे लगानी है। बस इतना सा फर्क है। कर सकता है, मेरा बच्चा 9 साल का कर रहा है ना, पर वो फ्री वेट करता है, वो बाहर से नहीं लगाता डंबल से, वो अपनी बॉडी के हिसाब से खेलता है। एक पुशअप्स लगा लिए, स्क्वाट्स लगा लिए, पुलअप की ट्राई करता रहता है, फ्लोर पे कुछ भी करता रहेगा, कभी हैंड स्टैंड कर लेगा, कभी क्या कर लेगा, पर वो डंबल से नहीं आता अभी, क्योंकि मैं लेके नहीं आया, उसको सिखाया नहीं मैंने। जब धीरे धीरे वक्त आएगा उसको सिखा दूंगा, क्योंकि आज बच्चे को एक्टिविटी करवाना बहुत जरूरी है। इन ये बर्बादी के कारण से बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज अब मैंने खुद देखा, जब माए बच्चा रोती है, ले बेटा ये बेटा ले बेटा, तो बच्चा ऐसे बैठ जाता है, ठीक है मम्मा, अब मम्मा सुख, मम्मा अपना खुद का इंस्टाग्राम चला रही है, क्या हुआ है, बच्चा अपना है। डिनर टेबल पे 4 लोग हैं, चारों के चारों फोन देखते चारों फोन लेके बैठते हैं। आपने देखा पहले कितना परिवार साथ में खाना खाता था। खाना कैसे खाते थे? वो ऐसे राउंड में बैठते थे, बीच में चोकला होता था, लकड़ का बना था, उसके ऊपर खाना रखा जाए, वो सब जमीन पे बैठते थे। उनके डाइजेशन क्यों सही रहते थे? जमीन पे बैठ के बैठते थे, चौकड़ी मार के बैठते थे। और चौकड़ी मार के बैठ के जब भी खाना खाया जाता है, एक तो आप खाना कम खाओगे, एक आपका खाना डाइजेशन होता है प्रॉपर। और आजकल कैसे खाते हैं?
बेड पे बैठ लिया, चेयर पे बैठ लिया, जैसा कंफर्ट जोन है अपना। तो जितना थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन को ना अनकंफर्ट करो, वो एक बार आपको अनकंफर्ट लगेगा, एक बार लगेगा। देखो किसी भी चेंज को चेंज करते हैं ना, वो थोड़ा तकलीफ देता है, बट वो तकलीफ आपको बहुत आगे तक सही कर देगा। अब हम नहीं करते कुछ भी, अगर हमें कुछ भी खाना है हम पहले 10 मिनट अपना टाइम लेते हैं, भी खाना है अच्छे से खाएंगे, क्योंकि आदमी भागता किसके लिए, भी एक टाइम ढंग से खाना मिल जाए। और वो भी तुम कैसे खाते हो, कोई ऐसे टीवी देख रहा है, पता ही नहीं कितना फूड मुंह में गया है, क्या गया थाली में क्या है। आपने कभी देखा हो पुराने बुजुर्ग खाना खाते तो ऐसे हाथ जोड़ते थे, वो हाथ जोड़ते थे, ऐसे पानी की करते थे। वो उसका क्या रीजन होता वो खाने को आदर बहुत करते थे, रिस्पेक्ट करते थे फूड की, क्योंकि उनको पता था ये बहुत मुश्किल से मिला है। आजकल के बच्चों कोई देखा कभी किसी को प्रणाम करते हैं? नहीं, मतलब माँ बाप को प्रणाम नहीं करते, खाना तो बहुत दूर की बात है। तो ये जितना मैं बोलता हूँ ना, मैच्योर होना ना, यहाँ से हो जाओ, कल्चर मत बोलो, क्योंकि जितना आप अपना कल्चर बोलोगे ना, कल्चर आपको भूल जाएगा। और कल्चर के रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये दीवार है, इस दीवार में आप सिर मारो, दीवार का क्या गया, आपका सिर गया ना, दीवार को तो दूसरा सिर मिल जाएगा। पर वही मैं, जितना आप कल्चर बोलोगे, कल्चर आपको भूलेगा। और जितना आप कल्चर को साथ, जितना आप धर्म और अपने नियम साथ में लेके चलोगे ना, आपको धर्म कभी मरने नहीं देगा, वो आपको बचाएगा। और जिस दिन आप इसको भूल गए, वो चल तू कौन है मैं कौन है, देख अपने आप यार, सवाल अपने आप को। आपने देखा होगा आजकल 17 से 18 साल का बच्चा बोलता मुझे एंजाइटी हो रही है, आई एम इन डिप्रेशन, आई एम फीलिंग वेरी लो। मेरे पास मैसेज आते हैं ऐसे, मैं कहा तू मेरे सामने नहीं है, मैं तेरे को 1 मिनट में हाई कर देता अभी, तू सामने है नहीं बस मेरे, किस बात का डिप्रेशन है, मुझे समझाओ। वो देख रहे हैं ना, आसपास देख के चीजें हो रही देखो पता है क्या है, कॉपी हो रहा है। कॉपी क्या हो रहा है, वो अपने आप को कंपेयर करते हैं अपने हाई लेवल से, कि दैट मैं 18 साल का हूँ, वो भी 18 साल का, पर वो गाड़ी में घूम रहा है। तेरे को अगर कंपेयर करना तो उससे करना तेरे से भी नीचे आदमी जिसके हाथ पैर नहीं है। 5 साल का बच्चा, उसके एक हाथ नहीं है। 10 साल का बच्चा जो लकड़ी की सहारा लेके चल रहा है। 8 साल का बच्चा जो फुटपाथ पे सो रहा है। 3 साल का बच्चा जो बिना कपड़े के सड़कों पे घूम रहा है। तो वहां कंपैरिजन ने इंसान को अंदर से अनहैप्पी मैं बना जब भी दिया कहता है। हूँ, अगर आपको अपने आप को खुश देखना है ना, आप नीचे देखो, ऐसे मत देखो। ऐसे देख के आप कभी भी खुश नहीं रहोगे, ऐसे देखो आप हमेशा खुश रहोगे। पर अगर आपको कुछ सीखना है तो ऐसे देखो, भी मुझे अब सीखना है। सोच का फर्क बदलोगे तो सीखने के लिए तो हम नजर करते हैं नीचे उल्टी, और काम कंपेयर कर रहे हैं उनसे। अगर आज कोई आदमी 10 स्टेप पे है, 10वीं स्टेयर पे है, और मैं फर्स्ट पे हूं, तो मैं सीधा 10वीं पे नहीं जा सकता। मुझे सेकंड का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, थर्ड की चोटें खानी पड़ेगी, फोर्थ पे मुझे सीखूंगा, फिफ्थ में कुछ और नया एक्सपीरियंस लूंगा, बट मुझे सीधा 10th पे जाना है, क्योंकि वो 10th पे खड़ा है। भाई वो 10th पे करने के लिए उसने 9 साल लगाए हैं, और तू 9 मिनट में नहीं पहुंच सकता। टाइम नहीं है ना। हाँ तो टाइम तो है, टाइम है, किसने का टाइम नहीं है? लोगों को लगता है कि टाइम हाँ 24 घंटे सेम ही है, 24 घंटे सबके पास सेम है। आज मुझे बहुत लोग बोलते हैं क्या मिलता है तेरे को 4 बजे उठ के? बेवकूफ तो उठता है 10 बजे, मैंने 6 घंटे अपने यूटिलाइज कर लिए। और सोते हैं का सोते कितने बजे हो आप? मैं रात को 12, सवा 12, 12:30। तो फिर आपकी तो नींद नहीं, अपनी बॉडी को आदत हो गई। अब सुनो मेरी, एक छोटा सा लॉजिक समझाता हूँ। लोग बोलते हैं 4 बजे उठ के क्या मिलता है? आपको एक टास्क को कंप्लीट करने में डेली के 12 घंटे देने, पर आप उठते हो 12 बजे, सोते हो आप फिर 8 बजे। कितने दिए आपने घंटे? 8 घंटे दिए। कितने घंटे आप कम हो गए? 4 घंटे। और वही मैं सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ और मैं रात के 10 बजे या 12 बजे सो रहा हूँ, तो मैंने मेरा टास्क कंप्लीट कर दिया ना। पर अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको जो आपके 4 घंटे कम रहे, आपको अगले दिन देने पड़ेंगे। पर आपके कितने घंटे हो गए? 12 और 4 16 हो गए। और वो ऐसे बढ़ता चला जाएगा, गया, हो बट नहीं आप पाएगा। अपना टाइम यूटिलाइज नहीं कर पाए। बिल्कुल। बट मैं अपना टाइम यूटिलाइज कर रहा हूँ। जहां लोग अपना दिन शुरुआत करते हैं, मैं अपना आधा दिन खत्म कर चुका होता हूं। तो यही तो फर्क समझा रहा हूं ना मैं। सोचो मैंने एक दिन के 6 घंटे सेव किए, 2 दिन के कितने हो गए? 12 घंटे। 30 दिन के कितने हो गए? साल के कितने हो गए? मतलब जो चीज मुझे 6 महीने बाद मिलने वाली थी, मैं उसको 6 महीने से पहले ले रहा हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं 6 घंटे यूटिलाइज कर रहा हूं। तो यही चीज मैं समझा रहा हूं। सबसे बड़ी बात क्या है, जो 4 से 6 का टाइम है ना, इट्स हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि हर कोई आज के डेट में नाइट जॉब करता है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, अगर आपके लिए पॉसिबल है, उठो। वो टाइम वाकई में एक ऐसा टाइम होता है जब भगवान देता है आप लोगों को,
सद्बुद्धि देता है, एक सोच देता है, एक थॉट देता है कि आपको जिंदगी में क्या करना है। एनर्जी होती है, एनर्जी, वाकई में उसमें साइलेंस एनर्जी होता है। है, पीस होता है। आप कभी भी 12 बजे निकलना मार्केट में, आप देखना आप झेल ही नहीं पाओगे, आप नहीं झेल पाओगे। पर आप 4 से 5 बजे निकलना, आप देखना कितना सुकून महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम आप खुद से कनेक्ट रहते हो। मैंने 12 बजे आप निकलोगे, कभी इधर से शोर आ रहा है, कभी उधर से शोर आ रहा है, कभी उधर से शोर आ रहा है, तो क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? उठ सकते हो, उठते मैं उठता हूं ना। 5 साल हो गए, सूरज मेरे से पहले नहीं आया, और जब तक जिंदा हूं आएगा भी नहीं, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल का रूटीन हो गया है। मुझे उठना अच्छा लगता है। आप कभी भी देखना मेरी स्टोरी सुबह 5 बजे लग जाती है इंस्टाग्राम पे, नेट 5 बजे ग्रुप में मैसेज आता है, उठ जाओ परिवार वालों। वो चीज़ वही मैं समझाता हूँ जितना भी यूथ है, देखो जिंदगी मिली है, इसको कामयाब बनाना आपके ऊपर डिपेंड करता है, और बर्बाद करना भी आपके ऊपर। भी व्हाट यू वांट टू बी आपकी सोच पे डिपेंड करता है। आपकी हैबिट आपका करियर बनाती है, और आपके एक्शन आपकी हैबिट बनाते हैं, और जब ये तीनों मिलते हैं तो आपका कैरेक्टर बनाते हैं। मर्जी आपकी, आपको जीना कैसे है। थैंक यू सो मच सर। अभी हमारा वक्त फिलहाल इतना ही था, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हम फिर जल्द मिलेंगे और उसके बाद और थोड़ी हेल्दी खाने और हेल्दी लाइफस्टाइल की जरूर बातें करेंगे। थैंक यू जय सो श्री मच, आप यहाँ पर हमारे साथ आए।